बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे बैटमैन शॉर्ट हैंड का, जिनका नाम है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारे साथ हैं क्या? जो सबसे पहला इसका सेंटेंस है वो हमारे साथ है टॉप डॉट इक्वल टू कम एंड डैश कम। यानी जब हम किसी स्ट्रोक के ऊपर डॉट लगा लें तो वो हमारे साथ या कन की साउंड देगा या हमारे साथ कम की जो है वो हमारे साथ ये साउंड देगा। मैं यहाँ पे इसके साथ लिख लेता हूँ कि किसी स्ट्रोक के टॉप पर किसी स्ट्रोक के टॉप पर डॉट लग जाए तो वो हमारे साथ कन या कम की साउंड देगा। यानी जो भी स्ट्रोक्स हो हमारे साथ उसके ऊपर हम डॉट लगा लें। अभी यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। तो वो हमारे साथ या कन की साउंड देगा या हमारे साथ कम की साउंड देगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे साथ क्या है, कंप्लीट है। देखिए स्ट्रोक्स है ना, तो ये क्या आ जाएगा, प्लीट। ये आप लोगों के पास आ गया है पी एंड एल, ये प्लीट आ जाएगा। अगर इसके ऊपर मैं डॉट लगा लूँ, टॉप डॉट, अब ये हमारे साथ साउंड देगा कन की या कम की। तो कन प्लीट तो हमारे साथ नहीं आता, तो ये हमारे साथ आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा कम। और ये पी एल टी क्या आ जाएगा, कंप्लीट। जब आप पी के स्ट्रोक्स को जब आप हाफ लिख लोगे तो वो आप लोगों के साथ टी या डी के साउंड देगा। तो ये कम्प आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लीट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ है कंप्यूटर है। तो देखिए ये सबसे ऊपर वाला डॉट आएगा, ये हमारे साथ कम की साउंड देगा, कम प्यू। और ये क्या आ जाएगा, टर। यहाँ पे यू की जो दितांग है वो आ जाएगा। आप लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, कम प्यू टर। नेक्स्ट है हमारे साथ कंबाइन है। तो देखें ये हमारे साथ आ जाएगा टॉप डॉट पे कम की साउंड, कम, ये बी और ये एन, कंबाइन। कॉम्पिटेंट है तो ये आ जाएगा कम पी, ये टी एंड टी, कॉम्पिटेंट। कंपाउंड आ गया है तो ये आ जाएगा कम और ये पी और ये एन, ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड। ठीक है, ये जो था हमारे साथ टॉप डॉट था। इस जो लास्ट चैप्टर का जो सबसे पहला जो टॉप डॉट है वो ये है हमारे साथ। अच्छा, अब अगर कम हमारे साथ मिड में आ जाए, देखिए यहाँ पे भी मिड में है, यहाँ पे भी मिड में है और यहाँ पे भी मिड में है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर कम या कम से पहले कोई वावल आ जाए तो वो हमारे साथ एकाउंट की ACON अकाउंट की साउंड देगा या ACCOM एकाउंट की साउंड देगा, साउंड देगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कम से पहले क्या आया है, वावल आया है। हमने यहाँ पे इस मिड की बात की है कि अगर कन से पहले क्या आ जाएगा, वावल। अब यहाँ पे देखिए वावल हमारे साथ क्या है, पहले आया है, तो ये हमारे साथ एक कम या एक कन की साउंड देगा। देखिए ये हमारे साथ है एकम्प्लिश है ना, तो ये हमारे साथ ऐसे आ जाएगा। देखिए एक कॉम और ये प्लिश, PL और ये ऐश, एकम्प्लिश हमारे साथ ऐसे बन गए। अगर कम से पहले वावल आ जाए तो वो हमारे साथ एक कॉम की साउंड देगा। ये आ जाएगा एक कॉम और ये प्लिश, एक कॉम्पनी, ये आ जाएगा एक कॉम, इसके बाद P एंड नी, एक कंपनी, एक कमू डेट। देखें ये आ जाएगा, ये अब वावल पहले आया है कम एंड कन से, तो ये हमारे साथ एक कम, ये क्या आ जाएगा, डेट। ठीक हो गया। अच्छा,
नेक्स्ट जो है हमारे साथ वो है बॉटम डॉट डैश। अब बॉटम डॉट डैश जो है उसको हम अगर लगा लें तो वो हमारे साथ, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, वो हमारे साथ ING की साउंड देगा, ING। अब यहाँ पे क्या है, टर्निंग है ना, तो देखिए यहाँ पे आप लोग ये आ जाएगा TRAN, ये हो जाएगा टर्न। अगर यहाँ पर मैं डैश लगा लूँ, सॉरी डॉट लगा लूँ, तो ये हमारे साथ टर्निंग बन जाएगा। या मैं क्या दे दूँ इसको, यहाँ से इसके यहाँ पे डॉट की बजाय अगर मैं डैश दे दूँ तो वो भी हमारे साथ निंग बन जाएगा, यानी कि टर्निंग। आप लोग डॉट लगाना चाहते हैं तो डॉट भी लगा लें, ये भी ING की साउंड देगा। अगर आप लोग डैश लगाना चाहते हैं तो डैश दे दें, तो ये आप लोगों के साथ जो है वो भी ING की साउंड देगा। देखें बेरिंग है, तो बेरिंग को देखें, ये B और ये N, एक ये हो गया हमारे साथ बेरिंग, यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको डैश देता हूँ, ये दोनों जो है हमारे साथ वो बेरिंग की साउंड देंगे। अगर आप लोग डॉट लगाना चाहते हैं तो डॉट लगा लें, अगर आप लोग डैश लगाना चाहते हैं तो डैश लगा लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे साथ लर्निंग। अब लर्निंग को देखें, ये आ जाएगा, एल को स्मॉल लिखा है हमने, लर, ये क्या आ जाएगा, निंग, लर्निंग हमारे साथ ऐसे आ जाएगा। अब है मिडल कम। मिडल कम का ये मतलब है हमारे साथ कि देखिए ये है ना बीकम, यहाँ पे आ जाएगा बी, इसको क्या करना है आप लोगों ने, सेपरेट कर देना है, अलेना, ये आ जाएगा बी और ये कम, कम की साउंड आएगा। बीकमिंग है तो ये आप लोगों के साथ आ जाएगा BING को ऐसे हैवी लिख लें, बीकमिंग। वेलकम है, ये आ जाएगा वेल, ये क्या आ जाएगा, कम, यानी कि वेल कम। नेक्स्ट है हमारे साथ वेलकमिंग, ये आ जाएगा वेल और ये ING को हैवी लिख लें, वेलकमिंग हमारे साथ ये आ जाएगा। ये प्रीफिक्सेस थी हमारे साथ, ये तो हो गई है, ये लास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे साथ है साइड सर्कल। अगर आप लोगों के साथ साइड पे क्या आ जाए, सर्कल आ जाए, तो वो आप लोगों के साथ सेल्फ की साउंड देगा। जैसे कि हमारे साथ है सेल्फ डिफेंस है, तो सेल्फ डिफेंस को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम देखें, यहाँ पे आ जाएगा ये सेल्फ आ जाएगा, साइड सर्कल है ना, ये हमारे साथ आ जाएगा सेल्फ, DFNS, सेल्फ डिफेंस। इस तरह ये जो है वर्ड्स हमारे साथ आ गए हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे साथ वो क्या है, सेल्फ रिलायंस है। तो देखिए साइड पे आप लोग ऐसा सर्कल लगा लें तो ये आप लोगों के साथ सेल्फ की साउंड देगा, सेल्फ रिलायंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे साथ अब सेल्फ मेड है, तो ये आ जाएगा सेल्फ और ये क्या आ जाएगा, मेड, सेल्फ मेड। यानी जब आप सर्कल को साइड पे लगा लेंगे तो वो आप लोगों के साथ सेल्फ की साउंड देगा। अच्छा, अब टॉप सर्कल है, टॉप सर्कल आप लोगों के साथ सेल्फ प्लस कन की साउंड देगा, सेल्फ प्लस कन की साउंड। अगर साइड पे लगाया है तो सेल्फ की साउंड देगा। अगर आप लोग टॉप पे लगा लो, जैसे कि ये क्या है, अब टॉप सर्कल हमारे साथ ये आ गया है, तो अब ये टॉप पे हमारे साथ सेल्फ की भी साउंड देगा और कन की भी देगा, ये आ जाएगा सेल्फ कन। देखिए ये जो सेल्फ कन, और ये क्या आ जाएगा, ट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आ गया है। नेक्स्ट है हमारे साथ सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये आ जाएगा सेल्फ, सेल्फ कन आ गया है टॉप पे, फिडेंट, फी एंड डेंट, एन को हम जब छोटा लिखेंगे तो हमारे साथ नेक्स्ट वर्ड में TND की साउंड हमारे साथ वो देगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ लाइटी एंड राइटी। अब लाइटी एंड राइटी क्या है, लाइटी एंड राइटी इस तरह है कि जब हम किसी स्ट्रोक को
किसी स्ट्रोक को आखिर में जब अलग करके लिखा जाता है तो वो हमारे साथ लाइटी एंड राइटी का साउंड देगा। ठीक है, यानी अब एक स्ट्रोक है हमारे साथ, उसको हमने बिल्कुल अलग लिख दिया है तो वो हमारे साथ लाइटी की साउंड देगा या हमारे साथ राइटी की साउंड देगा। जैसे कि अब ये हमारे साथ है मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी को आप लोग देख लें, ये आ जाएगा क्या, एम आ जाएगा। अब ये जे को मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है मेजॉरिटी। जब आप लोग स्ट्रोक्स को अलग लिखोगे तो वो हमारे साथ लाइटी की साउंड देगा या राइटी की साउंड देगा। देखें मेजॉरिटी, जैसे ही आप लोग इसको स्ट्रोक को अलग लिखेंगे वो आप लोगों के साथ लाइटी एंड राइटी की साउंड देगा। देखें मेजॉरिटी। नेक्स्ट हमारे साथ है माइनॉरिटी, तो ये एम है और ये हमारे साथ क्या है, एन। ऑटोमेटिकली हमारे साथ राइटी की साउंड देगा माइनॉरिटी, क्योंकि स्ट्रोक को हमने क्या किया, अलग कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे साथ पॉसिबिलिटी। देखें पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के हमें आ जाएगा पॉसी और ये पॉसिबिलिटी। स्ट्रोक हमने अलग लिखा तो हमारे साथ लाइटी एंड राइटी की साउंड देगा। अच्छा, अब अगर हम एन को हाफ लिख लें यानी कि ऐसे लिख लें तो वो हमारे साथ मेंट की साउंड देगा। ठीक है, अगर इनको हम क्या करें, हाफ लिख लें तो वो हमारे साथ मेंट की साउंड देगा। देखें अब जैसे कि ये गवर्नमेंट है ना, तो ये जाएगा गॉफ वी आर और ये एन को देखें हमने क्या किया, हाफ लिख लिया। गवर्न, जब एन को आप लोग हाफ लिख लोगे तो ये आप लोगों के पास मेंट की साउंड देगा, गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट है हमारे साथ फंडामेंट है, तो देखें फंडामेंट, ठीक हो गया। प्रोनाउंसमेंट है तो ये प्रोनाउंस और ये जो इन है प्रोनाउंसमेंट आ गया। ठीक है, आप जब एक वर्ड में आप लोगों एन को क्या कर लोगे, हाफ लिख लोगे तो वो आप लोगों के साथ मेंट की साउंड देगा कि यहाँ पे फंडामेंट है, प्रोनाउंसमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाफ एम एन। अगर आप लोग एम एन को हाफ लिख लोगे तो वो आप लोगों के साथ मेंटल की साउंड जो है वो देगा। जैसे कि हमारे साथ फर्स्ट वर्ड है गवर्नमेंटल, ठीक है, तो ये आ जाएगा गवर्न। अब ये एम एन को मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है, हाफ लिख लिया। इसको एम एन को जब मैंने अलग लिख लिया तो ये हमारे साथ मेंटल की साउंड देगा, गवर्नमेंटल। नेक्स्ट है हमारे साथ फंडामेंटल। देखें ये एफ एन आ जाएगा और यहाँ पे मैं एम एन को अलग लिखता हूँ तो ये हमारे साथ मेंटल की साउंड देगा, फंडामेंटल। प्रोनाउंसमेंटल, तो ये आ जाएगा हमारे साथ प्रोनाउंस और ये मेंटल। प्रोनाउंसमेंटल हमारे साथ ऐसा आ गया। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे साथ वो है मिडल में अगर आ जाए ना, कन एंड कॉक को, तो देखिए ये आ जाएगा री, ये अब मिडल में आया है तो इसको हम अलग लिखेंगे, रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये आ जाएगा रिकॉग्नाइज है ना, तो ये हमारे साथ रिकॉग्नाइज आ गया, रिकमेंड आ गया, रिकमेंड। मतलब यहाँ पे ये कन या कॉक की साउंड देगा। रिकमेंडेशन है तो री कमन डे और ये शन की साउंड। ये तो हमारे साथ आज लास्ट चैप्टर था। इसके बाद जो है आप लोगों को मतलब किसी भी बुक की वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग जितनी भी न्यू वर्ड्स आएंगे उसको आप लोग खुद ब खुद लिख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई आगे चैप्टर है ही नहीं। ये जो था आप लोगों का ये लास्ट चैप्टर था। इस चैप्टर की आप लोगों को तब समझ आएगा, कंप्लीटली समझ आ जाएगी जब आप लोग एक्सरसाइज नंबर 103 एंड एक्सरसाइज 104 को कंप्लीट के साथ कर लेंगे। यहाँ पर फिर ये ग्रामर लॉग्स है, सेल्फिशनेस है, इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्रिप्शन है, इंस्ट्रक्शंस है एंड इंस्ट्रक्टिव है। तो एक्सरसाइज नंबर 105
एंड 106। ये जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 103 एंड 104 को आप लोगों ने वन टाइम करना है। ये ग्रामर लाइक्स को 5 टाइम्स आप लोगों ने करना है। एक्सरसाइज नंबर 105 एंड एक्सरसाइज नंबर 106 इसकी आप लोगों ने 5 टाइम्स बुक से देखना है और 15 टाइम्स जो है आप लोगों ने डिक्टेशन से लिखना है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि इस बुक में कोई मुझसे कोताही वगैरह नहीं हुई होगी। ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।